जोहार, नमस्कार। कानून के बात की बात में हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको कानून से सहायता कैसे मिले, और जहां आपको लगता है कि अब आप थक गए हैं, आर्थिक रूप से थक गए हैं, पैरवी के रूप में थक गए हैं, पैसा नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों में आपके आसपास के जो अदालतें हैं, उन अदालतों में आपको न्याय कैसे उपलब्ध कराया जा सके और उस न्याय पाने के लिए ज़रूरत के मुताबिक वकील से लेकर के बाकी खर्चों की व्यवस्था कैसे हो। इसके अलावा जो कुछ पेचीदे मामले हैं, जो बहुत सारे राइट्स आपके हैं जिसको कि आप नहीं पा पाते हैं इसलिए कि आपको उसकी जानकारी नहीं है, उन तमाम बातों को बताते हैं। आज हम चर्चा करेंगे विधिक सेवा पर। लीगल सर्विसेज जो है कहाँ कहाँ उपलब्ध है और कैसे आप उसको हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ इसको बताने के लिए झारखंड हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज के सचिव संतोष कुमार जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। और उनसे हम बात करेंगे कि विधिक सेवा यानी लीगल सर्विसेज कहाँ कहाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है और कैसे वहाँ से आप न्याय हासिल कर सकते हैं या जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। जानकारी हासिल करने के लिए, कराने के लिए कौन लोग उपलब्ध हैं, कैसे उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। एक तो ये हम जानना चाहते हैं कि ये विधिक सेवा क्या है, और विधिक सेवा क्या है पहले ये जाने, तो फिर क्लिनिक के बारे में जाने कि विधिक सेवा क्लिनिक क्या है। बहुत अच्छा सवाल है सर। विधिक सेवा बहुत प्रचलित, बोला और सुना जाता है, लेकिन इसका जो मायने और मतलब है वह सही अर्थ में समझा जाए तो ही इसकी सार्थकता है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। इसके तहत जो कोर्ट में सेवाएं हैं, जैसे मुफ्त में वकील की सेवा, कोर्ट फीस, स्टाम्प ड्यूटी, नकल, ड्राफ्टिंग, आवेदन तैयार करना, गवाह के आने जाने का खर्च, यानी कि कोर्ट में मुकदमे से संबंधित सारा खर्च देना, ये विधिक सेवा आता है। कोर्ट से रिलेटेड में कानूनी सलाह, प्री लिटिगेशन स्तर पर मध्यस्थता, विवादों के निपटारा के लिए जो विशेषज्ञ की सेवाएं, ये प्री लिटिगेशन स्तर पर आते हैं। और सरकारी योजनाओं में लोगों को लाभ दिलाने के लिए उनका आवेदन तैयार करना और उनके मैटर को परस्यू करना, ये कोर्ट से बाहर के वे काम हैं जो कि किए जाते हैं और विधिक सेवा के परिभाषा के अंदर आते हैं। विधिक सेवा अदालतों में हासिल करने के लिए या विधिक सेवा के केंद्र कहीं बने हुए हैं आसपास में, कोर्ट के अलावा भी, जहां के लोग जाकर के संपर्क करके विधिक सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक वो अपने अधिकारों के लिए, लड़ाई के लिए बाकी सारी चीज़ों की मांग कर सकते हैं। जी हाँ सर। विधिक सेवा लोगों का जो कि सेक्शन 12 में आते हैं, SC, ST, वीमेन, चिल्ड्रन, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, जो आपदा से पीड़ित हैं, चाहे वह मानवीय आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, या जिनकी 3 लाख से कम आमदनी है, ये लोग योग्य हैं। इनको विधिक सेवा, इनका हक है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनको दें। ये देने के लिए सबसे मौलिक इकाई जो है ग्राम स्तर पर है, विधिक सेवा क्लिनिक। यह सर नालसा के रेगुलेशन 2011 में बना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के नीचे, और गांव के स्तर पर सर यह लीगल सर्विसेज क्लिनिक है। उसके अलावा यह JJ बोर्ड में है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में है, कम्युनिटी सेंटर में है, हॉस्पिटल्स में है, सदर अस्पताल में है, जो सब डिवीज़न स्तर पर ऑफिस में है, ब्लॉक लेवल के ऑफिस में है। वैसे हर जगह पर इसकी संकल्पना की गई है और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा स्थापित किया गया है, जहां पर कि लोग आते हैं तो हमारे पास भी आ सकते हैं। जैसे कि पंचायत स्तर पर अगर माना जाए कि पंचायत स्तर पर किसी की ज़रूरत है, ग्राम स्तर पर ज़रूरत है, तो वहाँ किसको खोजे वो, जहाँ से कि आसानी से वो आदमी उपलब्ध हो जाए और बाकी सेवाओं के बारे में वो उसको बता सके। सर, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का जो वेबसाइट है www.jhalsa.org, इस पर राज्य में जो 700 से ज़्यादा विधिक सेवा केंद्र हैं, लीगल सर्विसेज क्लिनिक, ये कहाँ कहाँ स्थापित हैं इसका डिटेल दिया हुआ है। प्रत्येक
प्रत्येक ब्लॉक में कुछ एक पंचायत हम लोगों ने अपने रिसोर्स को, क्योंकि प्रत्येक विधिक सेवा केंद्र में मिनिमम 2 पैरालीगल वॉलंटियर और पैनल लॉयर की सेवाएं दी जाती हैं, जिन्हें मेहनताना दिया जाता है मानदेय। तो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से हम लोगों ने 700 से ज़्यादा जगहों पर पंचायत स्तर पर विधिक सेवा केंद्र खोल रखे हैं। रांची में भी है इसी तरह से सभी इसको हम लोग एक तरह से देखें, मान लिया जाए कि टोटल ब्लॉक्स जितने हैं, प्रखंड कार्यालय, विकास प्रखंड जिसको बोलते हैं, तो विकास प्रखंडों में लगभग सब जगह है। सभी प्रखंड कार्यालयों में है, सभी अनुमंडल कार्यालयों में है। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में कि कुछ पंचायत हैं जहाँ पंचायतों में भी लीगल क्लिनिक्स हैं। हाँ, सिलेक्टेड पंचायतों में लीगल एड क्लिनिक है। तो पंचायत भवन जहाँ भी हैं उन लीगल क्लिनिक को छोड़ करके वहाँ पर यह जानकारी तो कम से कम होगी कि आप कहाँ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से कौन सी सेवा दी जाती है। जहाँ जिन पंचायतों में हमारा विधिक सेवा केंद्र है वह प्रायः पंचायत ऑफिस में ही नहीं, उनके अलावा हम कह रहे हैं, उनके अतिरिक्त जो पंचायत भवन है, उन पंचायत में बहुत सारा लिखा रहता है ना कि ये योजनाएं यहाँ उपलब्ध हैं पंचायतों से, तो उस तरह से कुछ लिखा हुआ है वहाँ। हमारे विधिक सेवा केंद्र में जो रेगुलेशन है 2011 का सर, उसमें प्रावधान किया गया है कि हमारा एक बोर्ड होगा, साइन बोर्ड होगा, और वहाँ क्या क्या सेवाएं हम लोग देते हैं वह उसमें वर्णित होगा। अब ब्लॉक्स में, हॉस्पिटल्स में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मान लिया जाए कि रिनपास है या रिम्स है या CIP है या सदर अस्पताल है, जिलों के सदर अस्पताल हैं, तो उसमें से कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं लगभग? रिनपास में हमारे विधिक सेवा केंद्र हैं सर, CIP में हमारे विधिक सेवा केंद्र हैं, रिम्स में हमारा विधिक सेवा केंद्र है, और रांची छोड़ करके प्रायः सभी जिलों में जो सदर अस्पताल हैं में हमारे विधिक सेवा केंद्र हैं और पैरालीगल वॉलंटियर पदस्थापित हैं। वहाँ उनसे किस तरह की जानकारी ली जा सकती है, क्या जानकारी वो देंगे और किस तरह के मामले में त्वरित उनसे मदद मिल सकती है? वहाँ जैसे मान लिया जाए कि अस्पतालों में दाखिले में बहुत परेशानी होती है, बहुत तरह की परेशानी होती है उनके राइट के बावजूद, कहीं से रेफर होकर के आए तब भी, डायरेक्ट होकर के आए तब भी, पर्ची कटाने से लेकर के वहाँ एंट्री करने तक, तो उसमें दवा मिलना है उसको मुफ्त में, इलाज मुफ्त मिलना है, पैसे का डिमांड हो रहा है, तो किस तरह के मामलों में वहाँ क्लिनिक में जा सकते हैं और वहाँ मदद ले सकते हैं? सर, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा विधिक सेवा केंद्र अस्पताल में, जेल में, कम्युनिटी सेंटर में, प्रोटेक्शन होम में, JJ बोर्ड में, पंचायत स्तर पर हैं। अभी अस्पताल का सर आपने पूछा, तो अस्पताल में हम ये मानते हैं कि वहाँ पर अपराध से पीड़ित और सामान्य जो इलाज कराने के लिए दोनों तरह के लोग जाते हैं। वहाँ पर जो हमारे विधिक सेवा केंद्र में पैरालीगल वॉलंटियर पदस्थापित हैं, उनका कार्य है कि अगर उनके पास कोई आते हैं तो भर्ती कराने में उनकी मदद करें। कोई अगर अपराध का विक्टिम आता है तो उसको विक्टिम कॉम्पेंसेशन दिलाने में उनकी मदद करें, और विधिक जो प्राधिकार है राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर उसको अवगत कराएं वैसे मामले में जिसमें कि कॉम्पेंसेशन और कोर्ट में उस व्यक्ति को मदद देने की आवश्यकता है। जैसे कि आमतौर पर आप देखेंगे दुर्घटना के बहुत सारे मामले होते हैं, तो दुर्घटना के मामले में पुलिस को जब खबर मिलती है तो पुलिस लेकर के आती है, पुलिस जहाँ नहीं है वहाँ कोई लेकर के आया तो वो चाहता है कि हम दे करके यहाँ चले जाए, हॉस्पिटल जिम्मा संभाले, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस और ऑर्डर के बावजूद उससे जो पूछताछ होती है उसमें वो फेस नहीं करना चाहता है। तो वैसी स्थिति में वो जो आदमी ले करके आ रहा है वो क्या लीगल सेवा सर्विस क्लिनिक जो है उसको बता दे कि भाई आप देख लीजिए ये मामला है, और वो लोग हेल्प करेंगे उसको, इस तरह की व्यवस्था है? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और यह इस कदर समीचीन है और प्रासंगिक है कि मैं आपको बता दूं कि माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन पर झालसा सड़क दुर्घटना में जो लोग हैं उनके बाबत अस्पताल का क्या फ़र्ज है, आम लोगों का क्या फ़र्ज है, इसके बाबत काम कर रही है, और एक स्कीम हम लोग इस पर बना रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी गुड समारिटन सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर अस्पताल लेके आते हैं तो पुलिस पहले उनकी मर्जी पर ही उनको उस केस में गवाह बनाएगी, उनकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं बना सकती है। उनको किसी भी तरीके का परेशानी नहीं किया जाए, इसका इंतजाम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन ने किया है। अस्पताल का फ़र्ज सुप्रीम कोर्ट के न्याय आदेश में है कि वह पहले इलाज करेंगे,
उस व्यक्ति को उसके गोल्डन आवर में, एक कंसेप्ट है सर सड़क दुर्घटना के मामले में कि अगर गोल्डन आवर में उसका इलाज आरंभ हो जाए तो ज़्यादातर जान बचाई जा सकती है जी। यह मिसकंसेप्शन अब हट जाना चाहिए कि न तो उस व्यक्ति को किसी केस में गवाह या सूचक बनने के लिए बाध्य किया जा सकता है जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है, न तो अस्पताल को उस व्यक्ति के इलाज के लिए किसी एफआईआर की दरकार है। सबों का फर्ज है कि सबसे पहले उस घायल की जान बचाई जाए और हमारा केंद्र सर उसमें उसको कॉम्पेंसेशन दिलाने में भी मदद करेगा, क्योंकि सड़क दुर्घटना अधिनियम के तहत मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल से उनको जो मुआवजा का हक है वह दिलाना हमारा कर्तव्य है। ये दो चीज़ें इसमें देखा जाए, अभी तक तो हाई कोर्ट ने सुओ मोटो केस लिया है जमशेदपुर के बर्न का मामला है, बर्न के मामले में क्या ले जाकर के वहाँ पर दिया और उन लोगों ने प्रक्रिया पूरी करने के क्रम में उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो आते आते उसका डेथ हो गया, तो हाई कोर्ट ने सुओ मोटो उसको कोग्निजेंस लिया है। इसी तरह कई सारे मामले ऐसे आते हैं जिन मामलों में जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पहले फॉर्मेलिटी, पहले ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। अब सिनेमा में ही दिखाता है कि हीरो आता है डिसुम करता है कि भाई पहले इलाज करो उसके बाद में ही होगा। तो ये चीज़ें जो अस्पताल या ख़ास करके मेंटल हॉस्पिटल है इस तरह की जगह हैं, वहाँ पर कुछ बोर्ड लगा हुआ है क्या कि वहाँ पर ड्यूटी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन कहें, आदेश कहें, जो भी उसके अनुरूप आपको करना क्या है, पहली प्रक्रिया आपकी क्या होनी है। दूसरे कि आपके जो लीगल वॉलंटियर हैं या रिटेनर हैं या जो भी वहाँ पर बैठते हैं वो लोग क्या इन सारी बातों को जानते हैं और इस तरह की मदद करा सकने की स्थिति में है क्या? सर, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति हैं उनके बाबत अस्पताल का जो फ़र्ज बताया है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनका फ़र्ज सबसे पहले इलाज करना है और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जो पैम्पलेट तैयार कर रही है और जो सड़क दुर्घटना में लोगों को सहायता का स्कीम बना रही है उसमें हम लोगों ने यह तय किया हुआ है कि एक पैम्पलेट बनाएंगे जिसको कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अस्पतालों में उचित जगह पर लगाएंगे, जहां पर यह चेकलिस्ट में बना हुआ रहेगा कि दुर्घटना में शामिल व्यक्ति का सीधे इलाज होगा, उसके बाबत जो जो न्यायालयीय आदेश हैं वह उसका वर्णन सरल भाषा में हम लोग उस पैम्पलेट में देंगे। एक दूसरी चीज़ उसी से आप देखेंगे कि एम्बुलेंस मिलने में कठिनाई होती है, खास करके डेड बॉडी ले जाने में, अगर किसी का डेथ हो गया उसको ले जाने में या रेफर हुआ तो ले जाने में, उसमें लीगल क्लिनिक से मदद मिल सकती है क्या? जो अस्पतालों में हमारा लीगल एड क्लिनिक है सर, उसके अलावा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से यह हमारे विधिक सेवा के परिभाषा के दायरे में आता है। कोई भी व्यक्ति मदद ले सकता है मेरे मोबाइल नंबर पर, सदस्य सचिव के मोबाइल नंबर पर, जो कि सहज और सरल तरीके से वेबसाइट पर उपलब्ध है। 24 घंटा में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति इस तरह की सेवाओं में मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि पंचायत है तो हम उसको थोड़ा सा सीमा में बांधें। पंचायतों में जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना है, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें कि मनरेगा में काम मिलना है, या इस तरह की जो भी योजना है, उन योजनाओं में लाभ के लिए वो अप्लीकेंट है और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उसमें जो लीगल सर्विस क्लिनिक में बैठते हैं आपके सहयोगी, वो लोग क्या मदद करा सकते हैं? सर, आप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का विधिक सेवा क्लिनिक रेगुलेशन 2011 देखेंगे, जो कि हमारे राज्य प्राधिकार ने मैनुअल बनाया है, उसमें उपलब्ध है। तो आप पाएंगे सर कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस बात को लिखित रूप में लिखा है कि सरकारी योजनाएं ABCD, उसमें योजनाओं का वर्णन भी किया है। मैं एक दो योजनाओं का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं और यह कह रहा हूं कि किसी भी सरकारी योजना में कोई व्यक्ति अगर पात्रता रखता है तो उसको उस पात्रता का लाभ दिलाना हमारा फर्ज है। वह सिर्फ हमारे विधिक सेवा केंद्र या हमारे पास आ जाएं, आवेदन तैयार करना, फॉर्म भरना, उसके लिए अगर उनका पहचान का दस्तावेज तैयार करना है से लेकर के उनको वो मदद मिल जाए, यह एंड टू एंड सर्विस करना हमारा फर्ज है और हम करते हैं। नहीं, जैसा कि देखा जाए अभी ये आए दिन मीडिया में आ रहा है, खास करके एग्जाम के समय ज़्यादा आता है कि बहुत सारे लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के लिए
तमाम तरह की चीज़ें होने के बावजूद वो छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने का टाइम ख़त्म हो जाता है, नौकरी में फॉर्म भरने का टाइम ख़त्म हो जाता है। वैसी स्थिति में कई जगह बवाल भी होते हैं, लोगों की लड़ाई हो जाती है जो अफसर हैं वहाँ पर, जो पदाधिकारी हैं उनके साथ। तो वैसी स्थिति में उनको यह मिलना चाहिए, इसीलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल उनका राइट बनता है। तो वो अगर उनको नहीं मिल रहा है ब्लॉक में या पंचायत स्तर पर, यहाँ जहाँ से उपलब्ध होना है, अब वार्ड पार्षद को खोज रहा है, वार्ड पार्षद नहीं मिल रहा है, मुखिया जी नहीं मिल रहे हैं तो बहाने करने के, अच्छा कल आना परसों आना, और उसको तुरंत ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के सर्विस क्लिनिक जहाँ जहाँ उपलब्ध हैं वहाँ से उनको कुछ मदद मिल सकती है क्या? वो लोग कुछ मदद करा सकते हैं क्या? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस संबंध में मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक कि यह 130 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ धैर्य की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो कुछ थोड़े से सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी हैं सर, सभी रात दिन काम करने में लगे हुए हैं। समय लगता है, इसलिए लगता है कि यह हजारों लाखों साल पुराना देश है, यह 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। आवेश में लोग ना आए, धैर्य रखें, काम जरूर होगा। पात्रता अगर आपके पास है तो आपको मिलेगा, और हम दिलाएंगे आपको। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार और मेरी जो सबसे छोटी इकाई है लीगल सर्विसेज क्लिनिक। आप धैर्य रखें, आपा न खोएं, आवेश में न आए। एक एक अधिकारी 4-4, 5-5 जगह के प्रभार में है, तैस में न आए। हम आपका आवेदन से लेकर के आपको वो सेवा मिल जाए तक आपको लाभ दिलाने के लिए बैठे हैं। लीगल सर्विस क्लिनिक जो है वहाँ पे लोक अदालतों की व्यवस्था है क्या? हाँ सर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे लोग भी जो लीगल एड क्लिनिक मेरा जहाँ खुला हुआ है, वहाँ के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। वह भी लोक अदालत में अपना आवेदन, प्री लिटिगेशन स्तर पर भी लोक अदालत में मामले आते हैं। प्री लिटिगेशन मतलब अभी हमारा विवाद हो गया है, चाहे जमीन जायदाद का विवाद हो गया है, चाहे बंटवारा का विवाद हो गया है, चाहे सुलहनीय आपराधिक मामले टाइप का डिस्प्यूट हो गया है। वैसे मामलों में जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें लोग व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का, जब लोक अदालत लगता है तो वहाँ अपने मैटर रखते हैं। आने जाने का भाड़ा, समय वगैरह उनका बर्बाद होता है। तो लीगल एड क्लिनिक रेगुलेशन में स्पष्ट प्रावधान है। हम लोक अदालतों का आयोजन लीगल एड क्लिनिक पर भी करते हैं, लिटिगेशन वाले मामले के लिए भी करते हैं। जो मामले कोर्ट में नहीं आए हैं लेकिन आ सकते हैं, वैसे मामलों में भी करते हैं। ये पारा लीगल वॉलंटियर और जो पैनल लॉयर यहाँ पर बैठते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, क्या करते हैं वो? बहुत बढ़िया सर। पारा लीगल वॉलंटियर और पैनल लॉयर, इन दोनों की भूमिका कोर्ट वाले मामले में आवेदन तैयार करके उनको लीगल एड कौन से वकील साहब मिले, उनका नंबर बता देना, केस की तारीख बताना, आगे क्या क्या हो रहा है, उस केस का प्रोग्रेस बताना, उनको कोर्ट फीस दिलाना, स्टाम्प ड्यूटी दिलाना। आवेदन के विरुद्ध अगर अपील करना है तो हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के थ्रू ये सारी जानकारी और मदद करना, ये उनका फर्ज है कोर्ट वाले मामले में। अन्यत्र वाले मामले में आवेदन भरना, तैयार करना और परसू करना मैटर को। जहां वो उनका बस न चले वहां पर विधिक सेवा प्राधिकार राज्य या जिला स्तर से मदद लेना और मध्यस्थता करना। ये सारी चीजें पैनल लॉयर और पैरालीगल वॉलंटियर का फर्ज है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगता है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर जो सर्विसेज है, उस सर्विसेज के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ये पब्लिक सर्विसेज को टाइम बाउंड में बांधा है कि इतने दिन में हमको मिलना चाहिए, इसमें मिल ही जाना चाहिए, तब भी नहीं मिलता है। और नहीं मिलने के कारण भी नहीं पता चलते हैं कि नहीं क्यों मिल रहा है। वैसी स्थिति वो पंचायत से लेकर के लगभग सब जगह आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पात्रता रखते हुए जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया। राशन कार्ड नहीं बनने की वजह से जिस श्रेणी में है उस श्रेणी में उनको खाने पीने की बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है। तो वो लोग कैसे किसको बताएं कि भाई देखिए हम 6 महीना से, साल भर से, 2 साल से, 5 साल से हम इसको लेकर के परेशान हैं, हमको मदद नहीं मिल पा रही, हमको राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। राशन कार्ड के लिए सरकारों ने फिक्स कर दिया है कि इतना ही राशन कार्ड हम बनाएंगे। वो एक अलग झंझट है जो कहीं लिखित में नहीं है लेकिन मान्यता के रूप में है। तो वो क्या कैसे करें जिससे कि उनको तुरंत मदद मिल जाए। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना में कई तरह की आवास योजना की कई कैटेगरी है,
उस कैटेगरी में मान लिया जब सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, जिनका कि घर है ही नहीं या जब फूस का घर है, कभी भी गिर जाता है बरसात में, उस तरह के लोग अप्लाई किए हुए हैं, लंबे समय से 2 साल से 3 साल से 4 साल से वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? सर, यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, विधिक अधिकार जिनको लीगल राइट्स है, आवास का, राशन कार्ड का, किसी भी तरह की सरकार की योजनाओं के लाभ का, उन्हें यह समझना होगा कि हमारा मुल्क 130 करोड़ लोगों का है और इसमें हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बट अभी भी काफ़ी लोग हैं जिनको कि विकास का लाभ मिलना है। तो ये हो सकता है कि संसाधनों पर दबाव के चलते एक लिमिटेशन से ज़्यादा एक वित्तीय वर्ष में व्यक्ति को लाभ न मिले, बट जिसको पात्रता है, अगर वह पात्रता के बाद लाभ नहीं मिल रहा है तो हमारे विधिक सेवा केंद्र में आए, जो कि उनके पंचायत स्तर पर है। वैलिड और रीजनेबल रीजन के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है कि हम उन्हें वह लाभ उनके समय सीमा में उनको न दिला दें। हाँ, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं आप लोग? पंचायत ब्लॉक में जो काम हो रहा है वहाँ अगर उसको लगता है कि हमने अप्लाई किया, हम गए वहाँ पर मिले और उन्होंने कहा हमको करने के लिए, जो आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में होता है, तो उसको आप कैसे मॉनिटर करते हैं? यानी कि डीएलए से या झालसा उसको मॉनिटर कैसे करती है कि ये जो काम इनके लिए आए थे इसमें 5 दिन में हो जाना चाहिए था, 15 दिन में हो जाना चाहिए था, इसमें 1 महीना क्यों लग गया, 2 महीना क्यों लग गया, या आने के बाद उसको कोई नोटिस ही नहीं लिया? तो कैसे मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम है? यहाँ सर एक बात भली भांति समझने की है कि हमारा विधिक सेवा केंद्र और हमारे जो वर्कफोर्स हैं, पारा लीगल और पैनल लॉयर, यह एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। हम एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है के कार्य, जिसमें कि वह रात दिन लगे हुए हैं लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, उसमें उनकी मदद के लिए हैं। उनके पास जो वर्कफोर्स की कमी की वजह से डिले होता है, पेंडेंसी लगता है, उसमें हम बिना उनसे किसी तरह की आर्थिक अपेक्षा के, जो हम अपने पैनल लॉयर और पारा लीगल को राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अपने अलॉटमेंट से पैसा देती है, इनका मानदेय का भुगतान करती है, तो हम उनका मदद करते हैं। उनकी मॉनिटरिंग, उनका सुपरिटेंडेंस यह विधिक सेवा केंद्र के हाथ में नहीं है। हमारा फर्ज है बस उन्हें, जो व्यक्ति लाभुक है, उसका आवेदन देना, उसके आवेदन को परस्यू करना और उसका लाभ उसे दिला देना। अगर यह विधिक सेवा केंद्र के बस से बाहर का दिखता है तब वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के संज्ञान में लाता है और इस तरह से जिला प्रशासन के स्तर पर कोऑर्डिनेट करके लाभुक को उसका लाभ दिलाना, यह हमारा फर्ज है। हम कार्यपालिका के कार्य में सहायता करते हैं, इंटरफेयर नहीं। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारा राज्य है, उस राज्य में उग्रवाद के बहुत सारे मामले हैं, तो उग्रवादी घटनाएं बहुत सारी घटती हैं जिसमें कि पीड़ित को मुआवजा चाहिए। दूसरी घटना है कि आमतौर पर गांव में ज़मीन की लड़ाई, ज़मीन का झंझट बहुत ज़्यादा होता है, शहरों में भी हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो विवाद को सुलझाना सलटाना चाहे, अदालतों में जा कर के, अदालतों में जो गए हुए मामले उसको ला करके प्री लिटिगेशन में उसके बीच में ला कर मध्यस्थता करा के, तो उसके क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? सर, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने जब झारखंड राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा की, तब विक्टिम कॉम्पेंसेशन यहाँ एक रिवॉल्यूशन बना और आज स्थिति है कि हमारे पास 10 करोड़ से ज़्यादा प्रति वर्ष अलॉटमेंट आता है विक्टिम कॉम्पेंसेशन के लिए, जो उग्रवाद या अन्य आपराधिक घटनाओं में पीड़ित हैं उन्हें देने के लिए, और जो पिछले प्रत्येक साल से हम लोग देते आ रहे हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। हमारे बताने का यह मतलब नहीं है कि हम किसी खाना पूर्ति के लिए, हम चाहते हैं कि जो नहीं जान रहे हैं, आप जो दर्शक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपने पास वाले को बताइए, और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे दूरदर्शन केंद्र से या जो बताए गए हैं लीगल क्लिनिक, वहाँ संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और जो लोग इस वजह से हक नहीं पा रहे हैं कि जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो कहाँ से पाए उसकी जानकारी नहीं है, और उसमें क्या क्या हमको सुविधाएं मिल सकती हैं, इन तमाम बातों की जानकारी संतोष कुमार जी ने दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसका प्रचार प्रसार आप भी करें। आज तो बस इतना ही। नमस्कार। नमस्ते सर।